हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मेरी पिछली वीडियो मैंने एक स्पेशल टूल के ऊपर बनाई थी, जिस टूल की मदद से आप अपनी करप्ट विंडोज को रिपेयर कर सकते हैं, डिलीट हुए डेटा को वापस ला सकते हैं, वायरस इन्फेक्शन अगर हो गया है तो सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, इवन रैंसमवेयर से इनक्रिप्टेड डेटा को भी आप वापस पा सकते हैं। और इस टूल का नाम है रिस्टोर एक्स। और इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे देखने को मिला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। कमेंट सेक्शन से मुझे पता चला कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी पसंद आई और ये टूल आपको कितना अच्छा लगा। और इसी कमेंट सेक्शन के कुछ कमेंट्स पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि कुछ यूजर्स को, कुछ व्यूवर्स को या तो कोई डाउट्स है या फिर कुछ गलतफहमियां हो गई है। लाइक एक यूजर ने लिखा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मॉलवेयर से इन्फेक्टेड है। एक ने लिखा है कि क्या ड्यूल बूट सिस्टम के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। एक ने लिखा है कि क्या पहले से वायरस इन्फेक्टेड जो हमारा डेटा है क्या उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। एक ने लिखा है कि भाई अगर हमारी स्टोरेज डिवाइस करप्ट हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में भी आ रही होगी। तो चलिए एक एक करके उन सबको क्लियर करते हैं। डाउट्स भी क्लियर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, अगर अभी आप जो विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर कोई एरर है, बग्स हैं या फिर वो पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शनल नहीं कर रही है, तो इस केस में अभी आपको रिस्टोर एक्स यूज नहीं करना चाहिए। पहले आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कीजिए और उसके बाद फ्रेश विंडोज के अंदर ही आपको रिस्टोर एक्स को यूज करना चाहिए, तभी आप इसकी फुल पोटेंशियल का यूज कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस का यूज कर रहे हैं तो रिस्टोर एक्स को इंस्टॉल करने से पहले कुछ देर के लिए, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए, अपने एंटीवायरस को आपको डिसेबल कर लेना चाहिए और उसके बाद ही रिस्टोर एक्स को इंस्टॉल करना चाहिए। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर बताया था कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपके बायोस के बाद में और विंडोज से पहले ही अपने फाइल्स को मेमोरी में लोड कर लेता है। अब चूंकि ये जो फंक्शन है दोस्तों, इसके अंदर विंडोज की BSOD फाइल्स जो होती है उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर को। और अगर आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस है और कोई भी ऐसा टूल जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइलों के अंदर चेंजेस करता है, तो एंटीवायरस उसे एज ए वायरस ट्रीट करता है और उसको फंक्शनल नहीं करने देता है। तो इस तरह की जब कोई लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर को कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट करता है, जबकि उसके अंदर कोई भी ना वायरस है ना कोई मॉलवेयर है, लेकिन फिर भी वो एज ए वायरस ट्रीट करता है, तो इस तरह की चीज को फॉल्स पॉजिटिव अलार्म कहा जाता है। एंड फॉल्स पॉजिटिव अलार्म का मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर जो वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है, चूंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइलों की BSOD फाइल्स के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, तो इस वजह से एंटीवायरस को यह लगता है कि ये हार्मफुल है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसको फॉल्स पॉजिटिव अलार्म कहा जाता है। वैसे आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव अलार्म के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जितना आपका काम का डेटा है आपको सिर्फ उन्हीं ड्राइव्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। अननेसेसरी डेटा को प्रोटेक्ट आपको नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टूल क्या करता है, आपके जितना भी डेटा है उसका स्नैपशॉट कैप्चर करता है। विंडोज और डेटा का स्नैपशॉट ये C ड्राइव के अंदर कैप्चर करता है, और जो जहां पर ये कैप्चर करता है उसको जीरो पार्टीशन कहा जाता है। ये वाला पार्टीशन, यानी कि जो ये वाला स्टोरेज एरिया है दोस्तों, इसको आप ना देख सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जितना भी स्नैपशॉट कैप्चर करेगा ये आपकी C ड्राइव के अंदर ही स्पेस को कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी C ड्राइव के अंदर अच्छा खासा फ्री स्पेस होना जरूरी है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं मेरी C ड्राइव और D ड्राइव को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरी जो D ड्राइव है दोस्तों, इसके अंदर अभी लगभग 250 GB का डेटा है, ठीक है। तो 250 GB का डेटा को स्नैपशॉट के अंदर कैप्चर करके रखने के लिए जरूरी है कि मेरे सिस्टम के अंदर कम से कम 120 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही C ड्राइव के अंदर भी जो कंज्यूम हो रखा है दोस्तों डेटा, ये मान लीजिए है 245 GB का, तो लगभग 125 GB ही C ड्राइव के लिए भी चाहिए होगा। तो कुल मिला के 250 GB का फ्री स्पेस मुझे C ड्राइव के अंदर चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, सिर्फ एक स्नैपशॉट के जरिए तो काम हमारा बनने वाला है नहीं, तो स्नैपशॉट को आपको बार बार भी लेना है या फिर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप स्नैपशॉट अपने सिस्टम के अंदर सेव करके रखना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको C ड्राइव के अंदर फ्री स्पेस की नीड होगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और C ड्राइव को हमेशा उसी हिसाब से आपको मेंटेन करके रखना होगा। अब ये सारी बातें सुनकर के आपको लग रहा होगा कि फिर तो C ड्राइव के अंदर काफी सारे फ्री स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और जितना ज्यादा फ्री स्पेस उतनी बड़ी ड्राइव हमको लगानी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपको बहुत ही किफायती पड़ने वाला है, तो आप क्या कहेंगे?
अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक 2 TB की ड्राइव है जिसके अंदर आपका पूरा डेटा भरा हुआ है 2 TB का, ठीक है। अगर आप उसको बैकअप लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक 2 TB की ड्राइव तो लेनी होगी जिसके अंदर आप अपना सारा 2 TB का डेटा ट्रांसफर कर सकें। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम के अंदर रीस्टोर एक्स यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 TB की ड्राइव की ही जरूरत पड़ने वाली है, और उस 1 TB ड्राइव के अंदर भी आप मल्टीपल टाइम्स के स्नैपशॉट को कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो डेटा है वो सेव क्या हो रहा है 2 TB का, स्पेस कितनी रिक्वायरमेंट है 1 TB, वो भी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यहां पर आपकी विंडोज भी प्रोटेक्ट हो रही है, आपका पूरा का पूरा डेटा भी प्रोटेक्ट हो रहा है, स्पेस भी आपका कम लग रहा है कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो यहां पर आपको हर तरीके से बेनिफिट ही मिलने वाला है। एंटीवायरस वर्सेस रीस्टोर एक्स। अब देखो यहां पर आपको ये समझना होगा कि रीस्टोर एक्स जो है वो एंटीवायरस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं ये कोई इसी तरह का एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहले दोनों की फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई एंटीवायरस है तो वो क्या करता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रियल टाइम के अंदर स्कैन करता है, उसके अंदर वायरस की छानबीन करता है, और अगर उसके अंदर कोई वायरस होता है तो वो किल कर देता है। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो रियल टाइम के अंदर आपके नेटवर्क को स्कैन करता है, अगर आपको यूएसबी डिवाइस लगा रहे हैं तो वो उसको भी स्कैन करता है, उसमें वायरस है या नहीं है, अगर मिलता है तो उसको डिलीट कर देता है। और हर एंटीवायरस के अंदर वायरस की एक डेफिनेशन फाइल होती है जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि वायरस है, मॉलवेयर है, रैंसमवेयर है, उनकी कैटेगरी और उनको आइडेंटिफिकेशन कर पाता है। लेकिन रीस्टोर एक्स दोस्तों ये कोई एंटीवायरस नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरस का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई एंटीवायरस नहीं है, आपने खाली रीस्टोर एक्स को यूज कर रखा है, तो आपके सिस्टम के अंदर वायरस एंटर हो जाएगा, आपका सिस्टम इन्फेक्टेड भी हो जाएगा। हालांकि ये है कि आप रीस्टोर एक्स की मदद से आप अपने सिस्टम को वापस पहले यानी कि वायरस लगने से पहले वाली पोजीशन के अंदर रोल बैक कर सकते हैं। तो जो वायरस इन्फेक्शन है वो रोल बैक हो जाता है और आपका सिस्टम वायरस फ्री हो जाता है। लेकिन आपको यहां पर समझना होगा कि दोनों ही चीजें अलग अलग है, एंटीवायरस का काम अलग है और रीस्टोर एक्स का काम अलग है। आप चाहें तो अपने सिस्टम के अंदर रीस्टोर एक्स के साथ में एंटीवायरस भी रख सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप रीस्टोर एक्स 360 को किसी भी रीजन से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल आपको कंट्रोल पैनल के अंदर आना होगा एंड देन यहां पर आपको प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन के अंदर आना होगा एंड यहां पर आपको मिलेगा रीस्टोर एक्स। अगर आपने यहां पर कोई एडमिन पासवर्ड लगा रखा है तो अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के साथ ही ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। अभी मैंने यहां पर कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा है तो ये कोई भी आस्क नहीं करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहां पर आपको यस पे क्लिक करना है एंड देन यहां पर आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन आता है अनइंस्टॉल टू द करंट सिस्टम, कीप द सिस्टम एज इट इज, यानी कि जैसा अभी आपका है एज इट इज, ये उसी पोजीशन के अंदर अनइंस्टॉल हो जाए, कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी चेंजेस आपके सिस्टम के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि रीस्टोर एक्स को इंस्टॉल करने से पहले जिस पोजीशन के अंदर आपका सिस्टम था उस पोजीशन के अंदर वापस रीस्टोर हो जाए तो यहां पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अनइंस्टॉल टू द बेसलाइन, रिटर्न द सिस्टम बैक टू बिफोर रीस्टोर एक्स वाज इंस्टॉल। सेकंड ऑप्शन आपको तब चूज करना है, ठीक है। एंड थर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जितने भी स्नैपशॉट आपके सिस्टम के अंदर कैप्चर किए हुए होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि अनइंस्टॉल होते होते ये सिस्टम पर्टिकुलर उस स्नैपशॉट के ऊपर रोल बैक हो जाए तो वो पर्टिकुलर स्नैपशॉट आपको सिलेक्ट करना है, तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड देन इसके बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। तो चलिए फटाफट अब व्यूअर्स के डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या ये ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करेगा। तो देखो अगर आपका ड्यूल बूट विंडोज प्लस विंडोज है तो हाँ ये 100% वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने विंडोज के साथ में उबंटू, लाइनेक्स या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ड्यूल बूट तैयार कर रखा है तो रीस्टोर एक्स फंक्शन नहीं करेगा। अगले व्यूअर ने हमसे सवाल किया है कि इसका ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो जाने के बाद हमको क्या करना होगा। तो देखो कंपनी यहाँ पर आपको 1 मंथ का फुल फंक्शनल ट्रायल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर आप इसके पूरे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो जाने के बाद में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इसका सब्सक्रिप्शन बाय कर लेना है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर लाइफ टाइम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और खासकर टेक्नोबाजी व्यूअर्स के लिए आपको TBZI 200 का डिस्काउंट कूपन भी मिलता है जिसके अंदर आप 200 रुपए तक डिस्काउंट पा सकते हैं। हमारे अगले व्यूअर ने हमसे सवाल किया है कि अगर हमारी स्टोरेज डिवाइस ही करप्ट हो जाए तो क्या करना होगा। तो देखो अगर पार्टीशन करप्शन की वजह से या फिर EFI के अंदर करप्शन आ जाता है उस वजह से अगर आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो रीस्टोर एक्स इसको 100% फिक्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर हार्डवेयर लेवल के ऊपर फॉल्ट आ गया है, जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है वो नॉन डिटेक्टेबल हो गई है, तो चूंकि आपका ये जो रीस्टोर एक्स टूल है ये भी उसी स्टोरेज डिवाइस का हिस्सा है, स्नैपशॉट भी उसी डिवाइस का हिस्सा है, तो वो सब लॉस्ट हो जाएगा और इस केस के अंदर आपका रीस्टोर एक्स फंक्शन नहीं कर पाएगा।
हमारे अगले व्यूअर का सवाल है कि क्या पहले से वायरस इन्फेक्टेड डेटा को ये टूल रिपेयर कर सकता है, वापस ठीक कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टूल विंडोज को और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है स्नैपशॉट के जरिए, तो इसको वापस रोल बैक करने के लिए स्नैपशॉट्स का होना जरूरी है। क्योंकि पहले से आपके सिस्टम के अंदर वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, आप टूल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको पहले वाली पोजीशन के अंदर रोल बैक भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले से वायरस इन्फेक्टेड डेटा को आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप अपने सिस्टम के अंदर रिस्टोर एक्स को जरूर यूज करें, क्योंकि काफी अच्छा टूल है, विंडोज और डेटा दोनों को प्रोटेक्ट करके रखता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।